वो दी आपको ना, आ गया, रिकॉर्डिंग आ गया। ओके, तो हम दूसरे ग्रुप में थे जिसमें जो है शायद सुनील प्रभु आप ही के माइक से बात कर रहे थे ना वो? यस प्रभु जी, मैंने दे दिया आपको। तो वो इस्तेमाल कर लें। मैं वो सॉरी वो मैं वो शीट खोल देता हूँ दोबारा। हाँ जी, हम दूसरे पे थे, दूसरा हो गया था, तीसरे पे है। एक संकीर्तन का भक्त जो है वो रोज गाड़ी जो है क्या कहता है अपनी गाड़ी को साफ साफ करता है, क्योंकि वो इसको भगवान का भगवान की प्रॉपर्टी मानता है। ठीक है ना, ये असासा जो है वो ये भी वो भगवान का है। हाँ, शुद्ध भक्ति में ये हम लोग इसको देख रहे हैं ओके, कि वो हर चीज जो है भगवान को समर्पण कर रहा है, तो शुद्ध भक्ति में ये है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल समर्पित जो है। 10वां बताएं। एक जो है नया आदमी जो है वो मंदिर में आया है, मेहमान, और उसने मंदिर में सेवा पूजा के लिए जो है पैसे दिए, डोनेशन दिए। ये क्या है? तो ये सिर्फ कर्म कांड ही होगा प्रभु, क्यों? कि वो अपनी अपनी सिर्फ दान दे रहे हैं वो, लेकिन उसका जो मकसद भगवान की भक्ति करना नहीं है। वो इसको एक कर्म कांडी के, भाई मेरा दान देना मेरा फर्ज बनता था कि मुझे इससे अच्छा फल मिलना चाहिए, हो भी ये सकता, समझ पर के वो पता। दान दे रहा है। ओके ओके, अगर ये समझ के दान दे रहा था, पर यहाँ ऐसा लिखा नहीं हुआ कि वो क्या समझ के जी दान दे रहा है। जी, बिल्कुल। मगर ठीक है, क्या ख्याल है? और किसी और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे? कोई और बोलना चाहेगा? किसी दूसरे ग्रुप से कोई कमेंट करना चाहेगा इस वाले और पॉइंट पे, डीटीज 10वें पे? जी जी, ड्यूटी डीटीज की सेवा के लिए वो दे रहा है, तो या इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं मेंशन है कि वो उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड वो ही इज हाँ, गिविंग फॉर द लॉर्ड्स डीटीज, देन इट इज अ ओके प्योर डिवोशनल सर्विस एटलीस्ट एट ओके दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके ओके, ये एक पहलू है, ठीक है। मोटा मोटा देखेंगे तो ऐसा ही है, अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो इट इज ये एक ऐसा कर्म है जिससे उसको स्वीकृति मिलेगी। ये एग्जैक्टली डायरेक्टली डिवोशनल सर्विस इसलिए नहीं है बिकॉज उसको पता ही नहीं है उसका इंटेंशन क्या है, हमें पता, उसको नहीं पता अभी। इफ ही डजंट नो व्हाट इज कृष्णा, व्हाट इज गॉड, और वो दे रहा है तो वो काउंट हो जाएगा उसकी स्वीकृति के अंदर। मगर स्वीकृति का मतलब पुण्य कर्म के अंदर आ जाएगा, मगर वो शुद्ध भक्ति तब तक नहीं होगा जब तक इता नहीं था, सॉरी अनुकूलेन अनुकूलेन भाव नहीं है। और कृष्णा अनुशीलनम, ये पूरा लाइन जो है जब तक उसको मालूम नहीं है क्या है, कृष्णा कौन है, जब तक उसको ये नहीं पता कि वो अनुकूल है नहीं है, उसका उसने डाल दिया आउट ऑफ ड्यूटी है, दैट्स अगेन द सेम थिंग, बट इट डजंट हैव दैट नॉलेज, so it is punya karma. So I understand ये ट्रिकी था थोड़ा सा। थोड़ा सा जो है पेचीदा था। ओके, ये वाला बताएं 11वां। एक भक्त ने जो नरसिंह की तस्वीर रखी है ऑर्डर में, क्योंकि वो जो है भक्ति के जो सारे वो है वो आने वाली मुश्किलात हटा देते हैं। तो ये प्रभु नौदा भक्ति में से है, वो भगवान पर ही आश्रित है, तो ये शुद्ध भक्ति में ही बहुत आएगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक ब्रह्मचारी मंगल आरती आता है रोज, ताकि वो जो है मंदिर में जो मंदिर का जो काउंसिल है उसमें जो है अपना दबदबा कायम रख सके। तो ये मिश्रित भक्ति में हम लोग समझ रहे हैं कि मिश्रित भक्ति है। ओके, ठीक है। क्या मिश्रित, किस चीज का मिश्रण है? यानी उसमें भगवान की सेवा भी हो जाती है और वो चाहता है कि मेरी भी जय जयकार हो। हाँ हाँ हाँ, तो वो मिश्रण क्या है? जो जय जयकार वाला मिश्रण है उसको किस खाते में डालेंगे आप? ज्ञान अभिलाष में, कर्म अभिलाषा, वेरी गुड, अभिलाषा, अभिलाष में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, आखिरी ग्रुप, ग्रुप नंबर 3, तैयार हो जाओ। कौन है आप लोगों का नुमाइंदा? हरे कृष्ण। हाँ जी, आदित्य प्रभु। रोहिणी ने हुआ है। रोहिणी हरे वो कृष्ण ऑन कर लें, बाकी लोग आप ऑफ कर जी दीजिए। प्रभु। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु। अब आदित्य प्रभु की क्या जरूरत है? हरे रोहिणी नंदन कृष्ण। प्रभु शुरू हो जाओ। आ रही है ना हाँ आपकी हरे आवाज? कृष्ण आ रही? प्रभु। हाँ जी प्रभु जी जी, प्रभु। बताना मुझे, तो आप चार्ट खोलिए प्रभु जी। चार्ट खुला हुआ है हाँ मैं सामने, प्रभु मैं वो तैयार नहीं हूँ। कह रहा। दूसरे पता रोहिणी नंदन प्रभु आप हो ना आदित्य प्रभु। नुमाइंदा? कौन है नुमाइंदा? हाँ, तो प्रभु मुझे हम- बनाया था नहीं नहीं बोले तो ठीक है। तो फिर ये बोली क्यों रहे बीच में और कोई? नुमाइंदा तो मुझे आदित्य था बनाया ही नहीं था, ऐसा। लेकिन अगला कोई दूसरा बोले तो क्या कह आदित्य सकते हैं। हमारे ग्रुप में है ही नहीं, आदित्य हमारे ग्रुप में ही नहीं आई था।
रोनी आदित्य नंदन है प्रभु हमारा तो है भी लीडर। नहीं ग्रुप में। हाँ हाँ ठीक जी। है, तो आप बोलो ना, बस खत्म, जी जी बोलिए शुरू हो प्रभु, जाओ, शुरू हो जाओ। पूछिए। पहला ये रहा, नीचे दिखाई दे रहा है ना चार्ट। ग्रुप मुझे ही दिया था, पता नहीं कंफ्यूजन हो गई है थोड़ी प्रभु जी। ये दिव्य लीला इस ग्रुप में है ना? नहीं है, दिव्य लीला इस ग्रुप जी में जी, नहीं है। 3 ये ग्रुप ग्रुप में तो हमें ही प्रभु दिया में था आना ये है। तो। उस ग्रुप में सिर्फ 4 लोग थे, दिव्य लीला प्रभु वाले ग्रुप में सिर्फ 4 लोग थे, बाकी सब में 7-7 है। हाँ तो ये मैं था उसमें, विवेक प्रभु और दिव्य लीला प्रभु। विवेक प्रभु बोल चुके हैं ना। प्रभु ये थोड़ी हमारा ग्रुप गड़बड़ है हो गई प्रभु। है। हाँ, इसमें 7 लोग हैं हम लोग। हाँ पता है मुझे तो पता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो आपने आंसर पूछ रहे हैं ना 13, 14, 15, ये हमारे ग्रुप में है। इसमें 4 लोग हैं हम। अच्छा 13, 14, 15, 16 हमारे पास भी। मैचअप हो गया है ये। एक ये दोनों 3-3 ग्रुप हो गया आई थिंक, क्योंकि हमें भी ग्रुप नंबर 3 मिला था और इनको भी ग्रुप नंबर 3 मिला है। एक ऐसा ही ग्रुप कैसे हो बन गया सकता ये। है? अरे अच्छा, भी दिव्या दिव्या लीला वाले ही सवाल नहीं तो 13, फिर 14, पहले 15, दो 16, ग्रुप ने 17। जवाब कैसे दिए? फिर पहले 2 ग्रुप ने जवाब, ये आप 3 सा ग्रुप का आखिरी ग्रुप है, तो पहले 2 ग्रुप में जी। जवाब कैसे दिए? सबसे पहले ग्रुप में जिसने जवाब दिया वो, दिव्य लीला प्रभु भी नहीं थे और आदित्य प्रभु भी नहीं थे। यही तो मुझे हरे समझ कृष्णा, नहीं आता। फिर आपने पहले प्रभु जो मैसेज भेजा उसमें दिव्य लीला लिखा हुआ था ऊपर ग्रुप 3 में। जी जी हाँ। प्रभु, दिव्य लीला, हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु, ये हाँ। हमारे पास है 13, 14, 16 ये 15, 16 ये हमारे पास ही है, जिसमें दिव्य लीला, आदित्य- विवेक और मैं और चौथा कोई और भक्त कह था। तो रहा 4 हूँ, मेरे भक्त थे। सामने छपा हुआ है। ग्रुप 2 में तेजस्वान हाँ, प्रभु तो थे, इसीलिए ग्रुप 1 में श्याम मुकुंद प्रभु थे। पता नहीं सही। क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एनीवे, तो टोटल 4 ग्रुप थे। मैं अभी, मुझे भी लड़वाना नहीं है आप लोगों को आपस में। मैं जी जी पॉइंट्स प्रभु, पूछ रहा हूँ, आप नहीं जी, मैं जी। पॉइंट्स खोल रहा हूँ, दोनों ग्रुप के नुमाइंदे आ जाए अगर ऐसा है तो। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ले आ रहा हूँ। फिर वो कम से कम वो, हाँ मैं, मेरा मकसद बहुत बिल्कुल अच्छे लड़वाना प्रभु नहीं जी। है आपस में। आ जाओ भैया, मेरे को ये कोर्स से मतलब है। ठीक है, हाँ ये आ जाओ। ये पहला है, पहला ये रहा। एक भक्त जो है वो एकादशी, हर एकादशी में जो है वो व्रत रखता है, क्योंकि उसको जो है एक लड़का चाहिए। पुत्र एकादशी जैसे होता है ना, पुत्र कामेष्टि, ताकि एकादशी में से जो है मुझे लड़का मिले। ये क्या ये है? शुद्ध भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं है प्रभु जी। ये क्या है ये ये बताइए? अभिलाषिता। ये अभिलाषिता है, अभिलाष- कर्मकांड, अभिलाषिता। कर्मकांड है। ठीक है, कर्म की। ओके, दूसरा, ये भक्त जो है डोनेशन उठाता है और बहुत अपने घर में जो है रेगुलरली जो है फेस्टिवल करता है, भगवान का तरह तरह के त्योहार मनाता है। ठीक है, डोनेशन उठा के अपने घर में जो है लोगों से डोनेशन इकट्ठा करके जो है अपने घर में बहुत सारे जो है भगवान के त्योहार मनाता है। क्या है ये? भक्ति तो है लेकिन, भक्ति तो है लेकिन लेकिन ये है कि अगर शुद्ध भक्ति जो है अपना, जैसे अपने घर में बनाता है तो अपना ही खर्च होना चाहिए उसका। बहुत बढ़िया, और तो इसको जो किस में डालेंगे? सही पकड़ लिया, ठीक पकड़ लिया है। किस खाते में जाएगा ये? ज्ञान कर्म आदि क्या है ये? तो ये अच्छा खाता भी लिखना है जिसमें जाना चाहिए ये। कमाल है, तो यही तो दिया था। जी जी। अन्य अभिलाषित शून्यम है, क्या है तो ये सब बताइए। भक्त शुद्ध भक्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी 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 ये बताइए। अनुकूल ही माना जाएगा, अनुकूल ही माना जाएगा। बेशक वो हरे वैष्णव कृष्णा। अपने घर पे लगा रहा है, लेकिन कृष्ण की सेवा में खर्च कर रहा है, हाँ कुछ नहीं कर रहा, हाँ, बहुत घर पे क्लोज खर्च है कर रहा है। एक्चुअली। ये उन ये पॉइंट्स प्रचार है कर जिसमें रहा है, लड़ाई, हाँ, हम लोगों को ये वो बोल रहा है। पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स है जिनमें लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ तो बिल्कुल ठीक है कि ये भक्ति है, वो लोग बिल्कुल वो प्रचार के आपने भी लिए बताया आ रहे भक्ति हैं, है, प्रचार के लिए जोड़ रहे हैं। उन्होंने भी बताया भक्ति है। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर अपने घर में कर रहे हैं तो अपने जेब के पैसे से करें, ना कि दूसरों से पैसे इकट्ठा करके करें। अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन लोग आ सकते हैं, तो दान लेकर के वो लोगों को जोड़ तो सकता है कृष्ण की सेवा के लिए। अपने लिए थोड़ी जोड़ रहा है, कृष्ण की सेवा के बताइए, लिए। ठीक है, क्या कहना है आदित्य प्रभु? शुद्ध भक्ति मानी जाएगी, अनुशीलन है। ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है कि इसका कोई दुरुपयोग करे, अलग बात है, पर अभी जो केस आपको दिया गया है वो शुद्ध भक्ति का केस है।
जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भिक्षा सही लेकर पकड़ा, आते हैं बिल्कुल, और सही पकड़ा है। करके कृष्ण को अर्पण करते हैं। सही पकड़ा, सही पकड़ा। जो आइडिया जो है थैंक यू। वो ये नहीं है, अभी यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वो अपने लिए इस्तेमाल करे, वो भगवान के लिए इस्तेमाल जी। कर रहे हैं, जब तक तब तक ठीक है। कृष्ण के लिए इस्तेमाल करते ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। दो दो नुमाइंदों का फायदा होता है ऐसे। मैं मतलब मैं उठा रहा हूँ, ओके। अच्छा, अब क्या है, ये वाला है 15वां। एक भक्त बहुत क्या कहते हैं, रोज जो है योगासन करता है ताकि वो भगवान के प्रचार के लिए जो है हमेशा सेहतमंद रहे। ये क्या है? कर लीजिए बोलिए फैसला। दीते प्रभु, फिर हम कहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये शुद्ध भक्ति में तो आता है कि वो अपनी जो है सेहत बरकरार रखता है, लेकिन इच्छा जो इसकी है वो कृष्ण भावना को आगे करने की है, तो शुद्ध भक्ति। लेकिन इस पे थोड़ा गौर नहीं किया कि ये खाते किस में आएगा। अगर शुद्ध भक्ति है तो खाता एक ही है। है तो अनुकूल शुद्ध हो गए। भक्ति। हाँ, अगर शुद्ध भक्ति है तो फिर कोई उसका तो एक ही खाता है। अगर मिश्रित है तो वहां पर 3 खाते हैं। हाँ, जहाँ ये तक शुद्ध भक्ति है, क्योंकि इसकी इच्छा जो है कृष्ण भावना को बढ़ाने की है, जी, ताकि मेरी जी। सेहत अच्छी रहे और कृष्ण जी। भावना को जो है बढ़ाता रहूं। सेहत अच्छी रहेगी तो मैं कर पाऊंगा। शुद्ध जी, भक्ति ही माना ठीक जाएगा है, प्रभु जी। ठीक है, यस, गुड, वेरी गुड। चलिए अब ये वाला देखिए 16वां। एक इस्कॉन का गुरु है, तो वो जो है क्या कहते हैं, अरब खासतौर पर अरब ममालिकों पे जाता है। क्यों जाता है? और वहां पे भी जाके सिर्फ हिंदुस्तानियों को प्रचार करता है। ठीक है, अरब ममालिकों में जाकर भी सिर्फ हिंदुस्तानियों को प्रचार करता है, ताकि क्योंकि वहां पर उसको हिंदुस्तान से ज्यादा जो है चंदा मिलता है। क्या है ये? ये शुद्ध भक्ति नहीं है प्रभु जी। ओके, क्या है फिर ये? अभिलाषिता। अभिलाषिता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी अभिलाषा है, पैसे की अभिलाषा है। ठीक है, तो वेरी गुड। आदि एक्सेट्रा में आएगा, आदि में। ओके, गुड। अभिलाषिता। 17वां, हाँ, अभिलाषिता में वो आदि में आएगा, तीसरा। ठीक, गुड। ये 17वां एक नया भक्त है जो एक शुद्ध वैष्णव से दीक्षा लेना चाहता है, जिसके बहुत सारे जो शिष्य हैं उसके जोन में, क्योंकि उसको पता है कि इससे दीक्षा लेने से जो है मुझे दीक्षा के बाद बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी। क्या है ये? ये शुद्ध भक्ति नहीं है प्रभु जी। ओके, ये क्या भी है ये? अभिलाषा, वही अभिलाषा ये है। भी अभिलाषा ही है, इच्छा ही है, ठीक है, ख्वाहिश है। तो ये वो वाली हाँ, तो ये दुनियावी ख्वाहिशात है, इसको ताकत चाहिए। ठीक है, आदि के अंदर आएगा ये भी। वेरी गुड। आईडीसी में इस पे चर्चा कर चुके हैं हम लोग हाँ प्रभु हाँ, जी। मुझे था आईडीसी करने के बाद तो सवाल पूछना ही बेकार है। एनीवे, ठीक है, आखिरी। गोपियों ने कात्यायनी की पूजा करी, कात्यायनी यानी दुर्गा की पूजा करी, क्योंकि वो कृष्ण को अपना पति क्या कहते हैं के रूप में जो है पाना चाहते थे। ये क्या है? शुद्ध भक्ति है प्रभु, शुद्ध भक्ति भक्ति है, है। क्योंकि क्यों? टारगेट कृष्ण है, टारगेट कृष्ण है। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। टारगेट कृष्ण है। 100 बात की एक बात, टारगेट कृष्ण है। अगर टारगेट कृष्ण नहीं होता तो क्या हो जाता है? ये तो शुद्ध भक्ति नहीं होती, शुद्ध नहीं भक्ति होती। नहीं हाँ, होती। तो फिर किस कैटेगरी में जाएगा? देवी देवता की पूजा किस कैटेगरी में जाएगी? अभिलाषिता। अभिलाषा है, पर कैटेगरी क्या है उसकी? कर्म कांड। कर्म कांड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोगों ने 15 मिनट और साथ में यहाँ पर 10 मिनट लगा के 18 केसेस डिस्कस कर लिए। ठीक हो गया ना? चलो, ओके, यस कन्हैया प्रभु, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। ये एक्टिविटी बहुत फायदेमंद थी, अगर रोजाना ऐसी हो तो अच्छा हो जाएगा, बहुत कोशिश आसानी से करेंगे, समझ आ जाएगा। हर दिन कुछ ना कुछ होगा अलग अलग, हर दिन कुछ ना कुछ। ओके। ये कल का जो कल जो एक्सरसाइज था वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ब्रेकआउट रूम्स की फैसिलिटी नहीं थी परसों, तो हमें वो वैसे ही करना पड़ा था कि सब लोग पढ़ लीजिए और फिर बोलना शुरू कीजिए। तो एनीवे, अभी ये फैसिलिटी आ गई है हमारे पास, तो ये हम कर सकते हैं। ओके, जहाँ पर प्रभु भी जी फरमाइए। प्रभु कुछ बात करना चाहते हाँ जी, हाँ जी, प्रभु यहाँ पर एक मैं सवाल करना चाह रहा हूँ जी। कि भगवान की आरती जब अगर ना उतारे, यानी कि मंदिर में ये माला ना करें, और उसको शौक हो कि मैं भगवान के मंदिर बनवाऊं,
तो ये क्या चीज होगी, ये शुद्ध भक्ति में आएगा? शुद्ध भक्ति नहीं है, ऑब्वियसली शुद्ध भक्ति नहीं है ये। इससे उसको सुकृति मिलेगी जहां आगे जाके वो शुद्ध भक्ति कर पाएगा। ये कुछ सुकृतियां होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे जो है आपके बैंक के खाते में जो जमा होता रहता है, और फिर जो है उस सुकृति का, उसका सुकृति का जो फल मिलता है आपको, उसका जो अंजाम होता है वो होता है कि आपको एक बहुत अच्छे शुद्ध भक्त के साथ जो है आपकी मुलाकात होती है, जो आपको शुद्ध भक्ति करने के लिए जो है इंस्पायर करते हैं, बस आपकी हौसला अफजाई करते हैं, बस यही है इसका। सिर्फ भगवान को पैसा देना जो है शुद्ध भक्ति का हिस्सा नहीं है। कहीं नहीं लिखा किसी भी जगह पे कि भगवान को पैसे देते रहो और पैसे देके जो भगवान का मुंह बंद कर दो। भगवान को आपका पैसा नहीं, आपका हार्ट चाहिए। जब आपका हार्ट जाएगा तो आपका पैसा, सब कुछ जाएगा। सिर्फ पैसा ही क्यों, अगर देना है तो सब, पैसा, घर बार, अपने परिवार, अपने आप, सबको दो भगवान को। ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो प्रभु जो जब लाला ये लोग हमें जो लाला लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, उनको जो है अपने पैसे से बहुत मोहब्बत होती है, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, आपके मुंह पे मार देते हैं, ये लो और जाओ और हमारा दिमाग मत चाटो, हमें छोड़ दो। बिल्कुल ऐसे। तो ये है इसलिए। और और जब हमारा प्रभु टारगेट हम होता है लोग- वो बंदा, अगर बंदा आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। सही, बिल्कुल सही। अच्छा प्रभु, और दूसरी बात ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमें इन चीजों का सबका, जैसे हमने ये प्रैक्टिस की है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। हाँ, तो क्या कोई शख्स अपने बारे में खुद समझ सकता है कि मैं कौन सी भक्ति कर रहा हूँ, शुद्ध क्यों भक्ति नहीं? कर रहा हूँ, नहीं कर क्यों रहा नहीं, हूँ? क्यों नहीं, अंदाजा तो होता ही है, ऐसे थोड़ी कि नहीं पता लगा। अगर आपका देखो, दुनिया का ज़हीन से ज़हीन आदमी क्या किसी भूखे को जो है वो कर सकता है, इस बात का इत्मीनान दिला सकता है कि तुम्हें भूख नहीं लगी है? नहीं, वो उसको खुद ही पता चलेगा। तो बस यही है। आप भक्ति, शुद्ध भक्ति कर रहे नहीं कर रहे, आपको जरूर पता चलेगा। ऐसे कैसे है कि नहीं पता चलेगा? हाँ, पता तो लगने के बाद आप अपने जो है जमीर की आवाज को जो है दबा दे, वो और बात है, वो बिल्कुल अलग बात है, मगर वो आवाज प्राउड देगा नहीं हो जरूर। जाएंगे? क्यों? अगर हम, जैसे हमें लग रहा होगा कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो कैसे हम प्राउड नहीं हो जाएंगे? आप शुद्ध अभिमान नहीं भक्ति आ कर जाएगा रहे हो, हमारे जब अंदर? आपको पता लगेगा कि आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कहाँ तक जाना है। आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो, सिद्ध नहीं हुए हो अभी। शुद्ध सही। भक्ति करने का मतलब क्या है? शुद्ध भक्ति तो अभी आपने शुरू करी है। शुद्ध भक्ति बनेगी, शुद्ध भक्ति साधना भक्ति है, अभी बात हुई थी ना शुरू में। तो साधना भक्ति करने के बाद जब भगवान आपको भाव भक्ति देंगे तब देखी जाएगी। जब तक आपके हाथ में भाव नहीं है, तब तक क्या है, आपके पल्ले कुछ नहीं है। सही, ठीक है। ठीक राधा हो गया, शुद्ध बहुत भक्ति, अगर आपको अंदाजा हो जाए कि मैं शुद्ध भक्ति, आप आ गए हो, आपको डर बढ़ जाए कि ये मैं कर क्या रहा हूं, पता नहीं कितना अरसा रह गया मेरे पास और ये मुझे कहां तक जाना है। तो ये चीज है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, विवेक कुमार जी, 4 लोगों ने हाथ खड़े किए हुए। विवेक कुमार, दिव्य लीला, दारू कृष्ण, रोहिणी नंदन, आ रहा हूँ एक करके। विवेक कुमार जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि जिसके पास ज्ञान, विराग और भक्ति है तो ये शुद्ध भक्ति है। तो विराग मैंने नहीं कहा था, हमारे अंदर आएगा? मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा ही नहीं है, बिल्कुल प्रभु भी नहीं, नहीं ये कहा। पहले की क्लास में था। नहीं, मैंने ज्ञान और वैराग्य की बात मैंने की, भक्ति के लिए भक्ति की बात करी है। मैंने कहा था कि शुद्ध, क्या कहते हैं, वैराग्य और ज्ञान जो है शुरुआत में जो है हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं, वो भक्ति का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ आपने क्लैरिफाई कर लिया, और मैंने नहीं कहा। जी प्रभु, कल के टॉपिक पर मैं क्या सवाल कर सकती हूँ? एक मिनट पहले ये निपटा लेते हैं, उसके बाद ये निपट जाए, फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। दिव्य लीला प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि शुद्ध भक्ति के अंग जिस तरह आपने बताए, पता भी चल रहा है, बहुत अच्छा। ये जो मतलब जैसा शास्त्रों का अध्ययन कोई सिर्फ करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, और भागवतम भगवद गीता का अध्ययन करे, इतना रम जाए, मसलन जैसे मंगल आरती का ही टाइम ना मिले, मसलन क्यों ना मिले? यहाँ से तरजीह ना दे। खाता तो होगा। हाँ, मेरा सुन ले पहले। मेरी तो अगर ये कर सकता है तो वो भी कर सकता है। मेरी बात पहले सुन ले। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, इसलिए मैं बीच में काट के बोल रहा हूँ। हमारा ये हमने भक्ति
में रमने की बात करिए, पागलपन की बात नहीं करिए जी कि जो मुझे पसंद है ये मैं कर रहा हूं तो बाकी कुछ करने की, तो वही वाली बात है कि अगर आपके जो है आप बोलेगी जो मेरे को मेरा थोबड़ा बहुत पसंद है, तो आप उसी अपना चेहरा लटकाए जा रहे हैं, पेट खाली है, नहीं होगा ना। तो चेहरे को अपनी चेहरे की अपनी जगह है और उसको ठीक रखना वो अपनी जगह है, पेट में खाना डालना अपनी जगह है, हाथ पैर सलामत रखना अपनी जगह है, सब कुछ अपनी अपनी जगह। या भक्ति का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं आपने एक चीज को पकड़ लिया तो बाकी सब छोड़ दिए, एक चीज को बढ़ा दिया, ये है स्टैंडर्ड। जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है ना, ये जो लफ्ज स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड लफ्ज का मतलब होता है कम से कम। कहीं पे भी स्टैंडर्ड जब इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब है कि कम से कम ये। जब आप कहते हैं कि इस चीज का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, यानी कम से कम इतना तो है। अगर आप ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता, तो फिर तो बेहतर नहीं हो सकता। तो स्टैंडर्ड जो लफ्ज होता है उसका मतलब ही होता है मिनिमम। तो इसीलिए भक्ति के अंदर जो आपको स्टैंडर्ड दिए गए हैं, स्टैंडर्ड का मतलब वो ये कम से कम इतना है, कम से कम इतना कीजिए। उसके बाद आप ऊपर जाना चाहते हैं, किसी एक शोबे में आगे जाना चाहते हैं, जरूर जाए। और वो ही जो है वो राग भक्ति जब हम बात करेंगे वहां पर ये वाला चीज ज्यादा डिस्कस होगा। इसलिए मैंने बीच में रोक दिया था, मैं समझ गया था आपके 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 सवाल जो है उसका रुख मैं समझते मैं बीच में इसलिए बोला। इसका अर्घ्य ये मतलब नहीं है कि भक्ति में से कोई एक चीज आपने उठा ली, बिल्कुल ऐसे ही है कि बट ठीक है आप खाने में से नमक उठा के रोज एक एक चम्मच नमक खाते रहो, फिर आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके अंदाजे में नमक जो है सबसे ज्यादा अहम चीज होती है खाने में, क्योंकि वो खाने का स्वाद जो है उसका फैसला कर देती है, ठीक है ना। पूरा का पूरा खाने का जो फैसला कौन चीज जो होती है वो नमक होती है। तो फिर ठीक है, फिर मैं आपको एक नमक का पैकेट पकड़ा देता हूँ, रोज एक एक चम्मच नमक खाइए और उसी पे गुजारा कीजिए, नहीं हो सकता ना। बिल्कुल वैसे ही नमक की अपनी जगह है, खाने की अपनी जगह। जी प्रभु ठीक हो, ओके। दारू कृष्ण बाबू वो है। थैंक यू प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन जो है वो 10th क्वेश्चन जो बोला था उसमें वी हैड पॉइंट ऑप्शन है, अन्य अभिलाता शून्यम। हाँ उसमें मैं खोल देता हूँ, मैंने पॉइंट बंद कर दिया, मैं खोल देता हूँ। गो अहेड, इन द मीनटाइम यू गो अहेड। you had mentioned सुकृति उसे प्राप्त होंगी, but that was not there an option. Not an option. So either we can that's correct. not an option, that's not an option, that's true, but the point is because वहां पर ये चीज थी, ऐसा नहीं था कि उस पे उसका हिंट नहीं Correct. है। एक सेकंड सुकृति मैंने क्लैरिफाई किया था कि इट वाज अ थिंग दैट इज सुकृति, मगर वो अन्य अभिलाषा जो है दैट इज जो ये बात होती है 10th पॉइंट कि विजिट कर। एक सेकंड बढ़ा दो, ठीक है, विजिबल हो गया। Guest visits the temple, gives a donation for सेवा पूजा of the deities. So डोनेशन जब आप देते हैं, डोनेशन मैं कौन दे रहा है और नहीं दे रहा है छोड़ दें इसे। अगर ये गेस्ट है, गेस्ट नहीं है, गिविंग डोनेशन, ठीक है ना, पैसा देना सिर्फ फॉर द सेवा पूजा ऑफ द डीटी इज पार्ट ऑफ द वो क्या नाम है, इट इज नॉट वन ऑफ द 64 लिम्स ऑफ भक्ति, बट इन ए सेंस आप कह सकते हो बिकॉज इट इज असिस्टिंग। अगर वाकई में यहाँ पर अगर ये डिवोटी भी होता साथ में तो फिर भी हम थोड़ा सा ज्यादा वो ले सकते थे कि हाँ परहैप्स वो जो डिजायर है वो प्योर होगी। और इफ वो गेस्ट है तो वी अंडरस्टैंड कि लाइक जरूरी नहीं है कि उसको कुछ पता होगा, वो पैसा दे रहा है। अगर हम उसको उसके मेरिट पे ले ले, अगर हम उसको ये नहीं वो कर ले कि उसके कोई अल्टीरियर मोटिव्स थे, कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है, फेयर इनफ, गिवन कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं, मगर उसकी नॉलेज भी नहीं है, ही इज गिविंग द डोनेशन जस्ट बिकॉज डोनेशन देना चाहिए, वो डोनेशन देना चाहता है। पर किससे डोनेशन दे रहा है, किसकी प्रसन्नता के लिए डोनेशन दे रहा है, अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम, ये चीज नहीं है उसके अंदर अभी।
दारुकृष्ण प्रभु, you have further clarification? आपका जो क्लैरिफिकेशन है उस पर मुझे डाउट नहीं है। मेरा क्वेश्चन, आई बिलीव दैट दिस क्वेश्चन डजंट फिट इन दिस सिनेरियो। Yeah, maybe the idea was basically to see how you see things. Generally जो face value पे जो चीज आती है, फेस वैल्यू पे जो चीज आती है वो ये है कि डिवोटी है एंड या आउटसाइडर है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी। ऑफ कोर्स आप जो आप बात कर रहे हैं ऑन अनदर लेवल यू आर मोर राइट। व्हाई? इट्स बिकॉज हम शायद उस बंदे को जज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे यही जो है, जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ उससे भी जो है यही इंडिकेशन आ रहा है कि हम बंदे को जज कर रहे हैं। अब गेस टेस्ट का मतलब हमेशा घटिया ही होगा, तो ये जजमेंट ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है। सो आई टेक योर पॉइंट, आई अंडरस्टूड कि आपका इशारा क्या था। सो इन दैट सेंस यू आर राइट। लाइक ऑन ए मोर बेसिक लेवल जो हम बात कर रहे थे उसके लिए था कि अदरवाइज हाउ डू यू, मे बी वी कैन add a few more things जिससे वो और क्लियर हो जाए। the guest have no idea who is God, then maybe ये ज्यादा appropriate हो जाएगा। थैंक यू। ओके, रोहिणी नंदन प्रभु, फिर रुक्मणी पति प्रभु है, पहले रोहिणी नंदन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरी आवाज प्रभु जी, मैं आपके सामने मतलब पूरी क्लास में अपना मन को जाहिर करना चाह रहा हूँ, मन खोलना चाह रहा हूँ। वो पॉइंट है 18 जो था, जो गोपियों ने कत्यायनी माता की पूजा की भगवान से कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उसके ऊपर है। जैसे हमारे कुल में तकरीबन हमारे लोग ऐसा करते हैं, हमारे कुल में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हम जब कृष्ण के भक्त बने तो हमें कहा गया भाई कि हमको देवी देवताओं की पूजा भी करनी है, ये हमारे देवी देवता है, घर के है, ये हम जो चलती आ रही है परंपरा सभी कर रहे हैं। हम कृष्ण भक्त बन गए, तो जब मेरा शादी हुआ तो खानदान के कुछ लोगों ने जो बड़े थे उन्होंने कहा कि देखते भी क्या करेगा भाई, क्योंकि देवी देवताओं से औलाद मिलती है, बच्चे भी देंगी, बेटियां भी देगी, वही ये कुर्बानी करेगा तो मिलेगा। तो जब मेरा विवाह हुआ तो हमने कुछ ऐसा नहीं किया, ना कोई कुर्बानी की ना कुछ किया। वो देवी जो थी उसका बस हमने मीठा प्रसाद कर दिया, हलवा बांट दिया उसके नाम का। ठीक है। और अब भी कभी भी अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो घर पे अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो मन में ख्वाहिश यही होती है कि हे माता, हमको कृष्ण की भक्ति चाहिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। इवन हम पाकिस्तान में बहुत सारी दरगाहें होती है, लोग दरगाहों पे जाते हैं, तो कहीं हम लोग ऐसे चले जाते हैं तो वहां पे दरगाह पे यही कहते हैं कि हमको कृष्ण की भक्ति देना और कुछ नहीं देना, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। कोई गलत नहीं है इसके अंदर। मतलब अगर आप किसी देखिए ये चीज बड़ा अच्छा, बल्कि आपने बड़ा अच्छा इसके अंदर उठा दिया। हालांकि ये ठीक है, क्योंकि डिस्कशन से निकला है तो जरूर हम इस पे बात कर सकते हैं। दो चीजें होती है, एक है कि मैं रास्ते से सड़क से जा रहा था, ठीक है, और सड़क से जाते जाते किसी देवी का मंदिर आया, ठीक है, तो मैंने अपना मत्था टेका और मैं निकल गया। एक ये, और एक है मैं घर से निकला था देवी के मंदिर के लिए। हाँ, ये दोनों अलग चीजें, बारीक है मगर अलग चीज, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको, ठीक है, ऐसे। ओके, रुक्मिणी पति प्रभु, तो ऐसा होता है, छोटे से बात प्रभु जी, ऐसा होता है कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हमने जो है वो मतलब जबरदस्ती या जानबूझ करके देवी की पूजा नहीं की है, चूंकि खानदान में कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, तो हमने उनका दीप रखा है, जलाते हैं, लेकिन भाव ये होता है कि हमको आपसे कृष्ण भक्ति चाहिए और हमें आपसे कोई संतान मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया। कुछ डिवोटी एतराज करते हैं कि कृष्णा के भक्त भी बने हुए, ब्राह्मण भी है और देवी की पूजा भी कर रहे हैं, तो मैं कुछ कहता नहीं उन्हें। मैं ऐसे कहता हूँ कि माइट भी मैं गलत हो सकता हूँ इनकी नजर में, लेकिन मैं देवी से बच्ची या बच्चा नहीं मांग रहा हूँ, ना नौकरी मांग रहा हूँ, मैं कृष्ण भक्ति ही मांग रहा हूँ। दरअसल क्या होता है ना, दो चीजें हैं। एक है कि आप अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे हैं, और एक क्या होता है कि जब आप माशरे में जो है, आप अगर एक लीडर की पोजीशन में होते हैं तो फिर लोग आपको उसी नजर से देखते हैं। फिर अगर आप उनको बोलेंगे कि कृष्ण का भक्ति का मतलब है और सिर्फ कृष्ण के अलावा किसी और के सामने जो है हम उनकी पूजा नहीं करते, ऐसा नहीं, हम सर नहीं झुकाते, सर झुकाते, हमारा तो हम झुकाते तो हर किसी के सामने ही सर है, ठीक है ना, ये वैष्णव वो है।
मगर हम पूजा सिर्फ भगवान की करते हैं, यानी कि हमारा जो दिल है वो सिर्फ भगवान के लिए। तो अब जब ये बात हम करते हैं, मास्टर में जब हम ये बात करते हैं, प्रचार के दौरान जब ये बात करते हैं, फिर जब लोग हमारे लीडर्स को देखते हैं कि उनके घर में देवी देवता है, तो फिर वो मसला पड़ता है, क्योंकि फिर उनके दिमाग में ये चलता है कि ये बोलते कुछ है करते कुछ है, ये मसला है। मगर जो आप बात कर रहे हैं, जो ज्यादा जिसे कहते हैं तजुर्बेकार भक्त हैं और जो ज्यादा ज़हीन है, वो इसका तायुन कर सकते हैं और इसमें फर्क कर सकते हैं कि यार एक देवी का घर पे क्या कहते हैं विग्रह होना और देवी की पूजा करने में फर्क हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये सर्टिफिकेट जो है इसका, ये आपको कृष्णा ही देंगे, और तो कोई देगा नहीं, ना ही किसी और के सर्टिफिकेट की कोई अहमियत है। ठीक है ना? अगर पूरे पाकिस्तान के सारे भक्त इकट्ठे हो जाए और बोले रोहिणी नंदन प्रभु जो है वाह 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 वाह, ये आप जो है आप भगवत धाम जा रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि आप भगवत धाम जा रहे हो। वो कृष्णा जिसका घर है ना, वो दरवाजा खोलेगा जब आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये तो सो आपकी जो लॉयल्टी है, आपका जो आपकी मोहब्बत है भगवान के साथ, वो आपके और भगवान के दरमियान की बात। ठीक है जी, शुक्रिया। और काफी हाथ खड़े हो गए हैं, मुझे लगता है सवाल जवाब के साथ ही आज का सेशन खत्म हो जाएगा। हालांकि आज जो हमने कराना था वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। मैं बल्कि काम करता हूँ, ये अब तीन लोग हैं, अर्जुन प्रभु, कन्हैया प्रभु और विवेक प्रभु। मूलचंद प्रभु आपने अब हाथ खड़ा किया, अब मैं आपके सवाल ही लूंगा, मैं तीनों का सवाल, बस मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। मैं पहले वो भी देखता हूँ तीनों का टाइम है कि नहीं, क्योंकि ये बंद होने वाला है ये सेशन। ठीक है, अगर ये सेशन बीच में बंद हो जाए तो दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा, हमें 2-4 मिनट की जरूरत पड़ सकती है, पहले ही बता रहा हूँ। अगर ये सेशन बंद हो जाए तो 2-4 मिनट के लिए लॉगिन कर लीजिएगा। मैं पहले इसे एक बार जो है खत्म कर लेता हूँ, एक ही स्लाइड है, तो मैं उससे जो है ना अंदाजा हो जाए कि ठीक है, इत्मीनान हो जाता है कि चलो जी आज का हो गया। ओके, तो आज इसके अंदर जो है हमारे जो मकासद थे वो क्या थे। आज हमने ये देखा कि शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है और स्वरूप और तटस्थ लक्षण। ठीक है ना, कल और आज मिला के हमने स्वरूप और तटस्थ लक्षण देख लिए। दूसरा हमने आज ये एग्जाम्पल्स जो थे, जो अभी हम लोगों ने जो ये वाला जो हमने ये एक्सरसाइज किया था, इसमें हमने देखा कौन सी चीजें जो है शुद्ध भक्ति है, कौन से मिक्स भक्ति है। ठीक है, अभी आखिरी स्लाइड देख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्रभुपाद क्या फरमा रहे हैं। और ये जो है एक मिनट, ओके, प्रेफेस में जो है प्रभुपाद बोल रहे हैं ये इसी किताब के दिवाचा से है, दिवाचा से। पीछे वाली थोड़ी स्लाइड दिखाना प्रभु, पीछे वाली स्लाइड दिखाना 2 मिनट का। जी जी प्रभु, बस वेट जी प्रभु, सेंड कर तो हो गया ना। ओके ओके, इट इज ओनली फॉर आवर गाइडेंस। ये दिबाचा से है, ठीक है, ये दिबाचा से है, ये तारुफ से नहीं है, दिबाचा से। इट इज ओनली फॉर आवर गाइडेंस दैट श्रील रूप गोस्वामी प्रिपेयर्ड दिस बुक भक्ति रसामृत सिंधु। ये सिर्फ हमारे जो है हमें रहनुमाई देने के लिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु किताब लिखी, which is now presented in the form of nectar of devotion, जो कि आज आपके सामने nectar of devotion के रूप में आई है, इसकी शक्ल में आई है। Person engaged in the Krishna consciousness movement may take advantage of this great literature। तो जो लोग कृष्णा भावनामृत, ये जो हमारी तहरीक है, इसमें जो लोग लगे हुए हैं, जो इस पर दिलचस्पी रखते हैं, जो इस पर लगे हुए हैं, वो जो है इस किताब का फायदा जरूर उठाए। एंड वेरी सॉलिडली सिचुएटेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, और कृष्ण भावनामृत में बहुत पुख्तगी के साथ जो है बने रहे, कृष्ण में इसमें जो है जुड़े रहे, इसमें बने रहे। अब हम सवाल जवाब कर लेते, जो भी हमारा टाइम है सवाल जवाब कर लेते। पहला अर्जुन प्रभु। यस हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हम जैसे शुद्ध भक्ति में देख रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति करना, और जैसे हम गणेश पूजा अगर करते हैं किसी के कहने पर, किसी के घर में, या देवी की पूजा करवाते हैं कोई हमसे, तो वहां पर हम क्या करें? ये सब चीजें तो होती हैं, मगर एज जस्ट जहां तक आपका सवाल है आप ना करें, ये है कहने का क्या मतलब। देखिए ये ना सारी चीजें अच्छा हुआ, बल्कि ये सब डिस्कशन होना जरूरी है,
और हिंदुस्तान, ये जो डिस्कशन है ना, आपको जान के जो है हर हैरानगी तो नहीं होगी, वहां हो सकता हो भी, जब दुनिया के किसी भी कोने में जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस की का प्रचार करते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो बर्रे सगीर को छोड़ के और कहीं पे डिस्कशंस नहीं होती। ये डिस्कशन सिर्फ बर्रे सगीर के अंदर ही होती है, क्योंकि बीमारी यही है, बाहर इतना है नहीं। उनको अपना भगवान का ही पता पुता कुछ नहीं है, वो तो वहां जाके पता चलता है अच्छा कृष्णा भगवान है, चलो बात करते। तो यहाँ ये जो है ना मुसीबत जो है। और एनीवे, तो ये देवी देवताओं की पूजा, अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं। देवी देवता की पूजा से होता क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर खास तौर पर जो है, जिनका हम गुरु बजा गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्मा, केवल भक्ति साधना वगैरह, या जब कोई वैष्णव वफाक पा जाते हैं, किसी के तिरुभाव पे हम गाते हैं जे अनिलो प्रेमधन, ये सब उन्होंने ही लिखा है। तो उन्होंने अपने उसी किताब में, जिस किताब से भजन उठाए गए हैं, दूसरे भजनों में बहुत सख्ती से मना किया है कि देवी देवता और किसी भी देवी देवता को, यानी कि किसी को देवी देवता नहीं, यानी कि ना किसी देवी देवता की पूजा करनी है और ना किसी को देवी देवता बनाना है। इसका ये भी मतलब है, मैं गणेश की पूजा तो नहीं करता, मगर ग्राहक जो है, आने वाले जो कस्टमर है, वो भगवान है। ठीक है ना, दुकान में जो ग्राहक आता है वो मेरा भगवान है। कोई भगवान नहीं है सिवाय असली भगवान के, और कोई भगवान नहीं है। ठीक है ना, जैसे हम देखते हैं ना इस्लाम में, जैसे उनका जो कलमा होता है वो बिल्कुल ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, भगवान के अलावा और कोई भगवान नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है भगवान अपने भगवान बनाने की। ये मेरा अन्नदाता है, ये मुझे रोटी देते हैं, इन्होंने मेरी नौकरी लगवाई थी, इन्होंने फनाह कर दिया था, तो ये मेरे भगवान है। किसी को इजाजत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है अपने भगवान बनाने की। जब आप देवी देवताओं को मना कर रहे हैं पूजने से, तो आपने एक इंसान को कैसे वो दर्जा दे दिया? उसको वहीं रहने दे जहां पर वो है। तो ये उसका मेन मकसद है, ताकि आपकी जो श्रद्धा है वो बटे ना। नहीं तो होता क्या है, फेथ जो होती है, श्रद्धा जो होती है, वो बढ़ जाती है। इस वजह से मना है। ऐसा नहीं है भगवान को कोई तकलीफ है देवी देवताओं से, या भगवान जलते हैं अगर आप देवी देवताओं की पूजा करो तो भगवान जो है वो रूठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, भगवान कोई, आप समझ रहे हैं ना, वो जलने वाली देहाती औरत नहीं है जो प्रभु यहाँ पर बुरा मान गए, ये नहीं है मकसद। आप समझ रहे हैं? तो आइडिया जो है देवी देवताओं की पूजा करने का, कि श्रद्धा बढ़ती है इस वजह से। अब मैं आ रहा हूं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कि हम कहीं जाते हैं, किसी के घर पे जा रहे हैं, वो कर रहा है, वो जो मर्जी कर रहा है। देवी देवता को जो है हम कैसे देखते हैं? हम देवी देवताओं को भगवान के भक्तों की तरह देखते हैं। जरूरी नहीं है शुद्ध भक्त हो, पर भक्त सारे होते हैं। बगैर भगवान के भक्ति के कोई देवता नहीं बन सकता, ना कोई देवी बन सकता है। इतना जान लीजिए अच्छे से। हाँ, अगर वो उस क्या कहते हैं पाए के शुद्ध भक्त होते, तो फिर वो देवी देवता नहीं रहते, भगवान के पास चले जाते।